नहीं कर सकते। कथा सुनते सुनते मंत्र मत करो, जैसे गुरु मंत्र मिला है या कोई और मंत्र प्राप्त है, वो कथा सुनते सुनते मत करो, उसमें तो ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए। माला करने का एक नियम होता है, आपको मन में निकुंज का निर्माण, आप सबको हमारी आवाज आ रही है, तो मन में एक निकुंज का निर्माण करना होता है और उस निकुंज में प्रिया प्रियतम विराजमान। माला कैसे की जाती है, ध्यान से सुनो, आज बताते हैं एक विधि। हम अपनी विधि बता रहे हैं, इसमें आप अपने आचार्य अपने गुरुओं से पूछ सकते हो, वो जैसा कहें वैसा करो। हमसे पूछ रहे हो तो हम अपनी विधि बताते हैं। हम जब माला करते हैं तो कैसे करते हैं, मौन हो जाते हैं स्नान के बाद। मौन हो जाने के बाद मन में हमारी गुरु परंपरा का द्वय मंत्र है, वो चलता रहता है और उतनी देर फिर ठाकुर जी का चिंतन बना रहेगा। गिरधर लाल जी की भुजा का, चरणों का, मुखमंडल का, नेत्रों का, कान का, उदर का, सब ये चिंतन आते रहेंगे बार बार चित्त में। व्रज की रज का, यमुना जी का, गिरिराज जी का, वृक्षों का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, रंगनाथ भगवान का और अपने गुरुदेव का, ये चिंतन बनता रहेगा, आता रहेगा बार बार। और कैसे करना, चलते फिरते रहो, कपड़े पहनते रहो, बाल काटते रहो और बीच बीच में उनका स्मरण करते रहो। गुरुदेव को प्रणाम, अपने आचार्य को प्रणाम, अपने ठाकुर को प्रणाम, राधा रमण जी को प्रणाम। एक एक क्षण में सारी ग्राफिक्स आपके आंखों के आगे आते रहेंगे। उसके बाद फिर तिलक स्वरूप धारण करो। तिलक स्वरूप धारण करने के बाद में शिखा है, शिखा बांध लो। उसके बाद में आसन पर बैठ जाओ। आसन पर बैठ करके बढ़िया इत्र हाथ में लगाओ। इत्र को पूरी माला पर लगाओ। माला की इत्र प्रसादी करके अपने अंग पर लगा लो, खूब सुंदर बढ़िया वाला इत्र। और उसके बाद नेत्र बंद करके नेत्र के भीतर एक सुंदर विचार बनाओ। यमुना जी बहती हुई आ रही है, सुंदर यमुना जी का तट है, वहां एक दिव्य सेज विराजमान है और उस सेज पर मैंने प्रार्थना की है तो यहाँ से किशोरी जी आकर के विराज गए हैं, यहाँ से श्याम सुंदर आके विराज गए और उन दोनों के चरणों को अपनी गोद में लेके मेरे सदगुरु बैठे, मेरे गुरुदेव, और गुरु के चरणों, गुरु की गोद में अपने प्रिया प्रियतम के चरण विराज रहे हैं और गुरुदेव धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं। मैं सामने दृष्टा बन करके दर्शन कर रहा हूँ और बस ये चिंतन प्रारंभ करते ही माला लगाओ, जप करना प्रारंभ करो। उस छवि को निहारते रहो, जप करते रहो। धीरे धीरे अपने आप कोई कोई गतिविधि होगी। ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं, श्री जी कुछ कर रहे हैं, गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं, गुरुदेव बार बार चरण छू रहे हैं। करते 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 अब ऐसी स्थिति में जब आप माला करोगे, 1 2 4 5 8 माला कब हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और मन होगा और करूं। धीरे 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 6 महीना, हफ्ता, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल जब व्यतीत हो जाएगा तो फिर क्या अनुभव हुआ करेगा कि अब गुरुदेव बैठे हैं किशोरी जी के और हर बार वस्त्र अलग पहन के आए हैं, हर बार मौसम अलग है, हर बार यमुना जी का स्थान अलग है, हर बार वो निकुंज अलग है। कभी गिरिराज जी के पास है, कभी यमुना जी के पास है, कभी किसी घाट पर है, कभी किसी घाट पर है, कभी रात्रि है, कभी सांझ है, कभी सवेरा है। इस प्रकार हर ऋतु आदि परिवर्तित करते रहो जब जब नेत्र बंद करो। साल 1.5 साल बाद क्या होगा, गुरुदेव आपको बुलाया करेंगे, आओ तुम भी चरण दबाओ और माला करते करते आप भी चरणों में पहुंच जाओ। इस प्रकार अब बस इतना ही समझ लो, इससे आगे के और बहुत अनुभव होंगे, पर माला ऐसे करो। माला ये नहीं कि गुरुदेव ने कहा 8 माला करनी, 16 माला करे, फेर रहे महाराज, खींच रहे हैं उसको। ऐसे माला का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। माला का एक नियम है, माला का एक भाव है, वो माला इसलिए करी जा रही है, इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा की ताकि आप जहां हैं, जिस स्तर पर हैं, उससे थोड़ा ऊपर जाइए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम और नीचे गिर जाते हैं। क्यों? केवल उसको एक नियम मान करके करते हैं, नियम नहीं है वो। और जब तक माला नियम लग रही है, जब तक नाम नियम लग रहा है, जब तक ठाकुर सेवा नियम लग रहा है,
मत करिए उसको। ये सब सौभाग्य है आपका। भाई विवाह के बाद जो गृहिणी है वो मांग का सिंदूर जबरदस्ती लगाती है, मन नहीं होता। गले में मंगलसूत्र जबरदस्ती पहनती है, मन नहीं होता। सास ससुर को प्रणाम जबरदस्ती करती है, मन नहीं है। घर के काम काज जबरदस्ती सौ सुनाते सुनाते करती है, तो फिर मन में भाव नहीं आएगा कि तो फिर ब्याह क्यों किया जब ये सब जबरदस्ती है। तो ब्याह किया है तो सौभाग्य मान करके सिंदूर लगाओ, सौभाग्य मान करके मंगलसूत्र पहनो, सौभाग्य मान करके घर को अपना मान के कार्य करो, सौभाग्य मान के माता पिता की सेवा करो। ठीक वैसे ही भगवान नाम भी एक सौभाग्यवती नारी की तरह करना चाहिए। वो सौभाग्य मानिए कि मैं तिलक धारण करूं, सौभाग्य मानिए कि मैं कंठी पहनूं, सौभाग्य मानिए कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, सौभाग्य मानिए कि मैं नाम जप करूं। वो सौभाग्य लगना चाहिए। वो भार अगर लग रहा है तो मैं तो सलाह दूंगा 1-2 हफ्ते के लिए नाम मत करिए। जब तक भार लगे, जिस दिन भार लगे, आसन पर बैठ के लगे कि बहुत जल्दी में हूं और मुझसे हो नहीं पाएगा, मत करिए। इससे अच्छा तो करो मत, जब समय हो तब करो। पर यह भी एक गलत बात है कि हम ठाकुर जी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। कैसे भी करो। अच्छा, हमने अपने आचार्य चरण से पूछा, कई बार हमारे नियम नहीं बन पाते, हमारा नियम नहीं हो पाता, तो हमने अपने आचार्य चरण से पूछा कि हम क्या करें। व्यस्तता इतनी ज्यादा, इस बार उल्लासनगर में बहुत आराम कर रहा हूं मैं, नहीं तो दुनिया में अब जीने देते नहीं हमको लोग। उसमें भी मैं ऐसा क्यों कहूं, सबका प्रेम है, सबका भाव है, लेकिन वो प्रेम भाव में ये नहीं ध्यान रखते कि बेचारे ये भी इंसान ही है। हमसे कहेंगे महाराज जी एक बार हृदय से लगा लो, हम कहेंगे बेचारे का कैसा भाव है। हृदय से लगाते हैं, 2 घंटा बाद सोशल मीडिया पे वीडियो बन रही होती है उसकी कोने से। कितना हृदय में ठेस पहुंचती है कि मैंने तो हृदय प्रेम से लगाया था, पर उसको वीडियो बनवानी थी अपनी। गुरु को, आचार्यों को कंटेंट मत बनाइए, उनको आचार्य ही रहने दीजिए। हमें कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि हम भी एक कैरेक्टर बन गए हैं। बैठ जाओ, मुस्कुराते रहो, फोटो खिंचाओ। नहीं, आप हमारे साथ कर रहे हैं, हम अलाउ करेंगे, फिर कल को बड़े महापुरुषों से मिलोगे तो उनके साथ भी करोगे, वहां अपराध बनेगा फिर। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि भाई महाराज जी को, गुरु जी को कंटेंट मत बनाओ। हम तो बहुत बड़े वाले कंटेंट बन गए आजकल। अब हमें ये लगता ही नहीं है कि कोई हमसे भाव से मिलने आए, सबके प्रति एक ही भाव लगता है, सब फोटो खिंचाने आए हैं।